नाजरीन, सऊदी अरब और यूएई इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की हिमायत में इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। नाजरीन, खुफिया जो फैसले हैं वो लीक हो चुके हैं, खौफनाक किस्म के इंकशाफात हो चुके हैं। नाजरीन, जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब उसी दौरान ही आज ईरान की जानिब से जो इसराइल के अंदर जो खौफनाक किस्म की जो बमबारी की गई है, उसके नताइश और फिर ये जंग नए मरहले में कैसे दाखिल हो चुकी है, ये भी बड़ी अहम है। आज के प्रोग्राम में इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 22 मार्च 2026 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त ईरान की जानिब से खौफनाक किस्म की बमबारी जो है वो इस वक्त जारी है। जो इस वक्त ताज़ा ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं इसराइल के अंदर, उसमें नाज़रीन इसराइल के अंदर ईरान ने दिमोना और अरद जो एरिया है वहाँ पर जो हैं, अरद एरिया पर जो हैं खौफनाक किस्म की ईरान की जानिब से बमबारी की गई है। और ये बैलिस्टिक और क्रूज बहुत ही खतरनाक मिसाइलों से ये बमबारी की है, जदीद किस्म के। उसमें नाजरीन कई इमारतें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। उसमें खुद इसराइल के बकुल जो हैं इस वक्त 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 150 से जायद इस वक्त जो हैं जख्मी हैं। और हर इस वक्त हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिस है, एक खौफ वरा से चीखो पुकार है, एक अजीब सूरत हाल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है दिमोना और अरद के एरिया में इसराइल के अंदर। अब उसी दौरान ही आप लोगों को मालूम है कि ईरान के जौहरी तनसीबात पर जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो बमबारी की गई थी, उसके जवाब में इस वक़्त ईरान की जानिब से नाज़रीन इज़राइली एटमी मराकिज़ जो दिमोना में ही है, उस पर भी 2 बड़े हमले ईरान कर चुका है, जिसमें हर तरफ आग के शोले ही शोले बुलंद हो रहे हैं। और उसमें इत्तलात के मुताबिक खुद इसराइल का ये कहना है कि 150 से ज़ायद अफ़राद जो हैं इसमें ज़ख्मी हैं। हालाँकि इज़राइली जो मीडिया है वो हलाकतों की तादाद छुपाने में और फिर करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है तबाही के हवाले से वो छुपाने में तो माहिर है। वो इन्फॉर्मेशन लीक होना नहीं दे रहे हैं। लेकिन ईरान की इस तबाहकुन किस्म की जो बमबारी हुई है, अब उसकी वजह से वो खुद चीख-चीख कर ये कह रहे हैं कि ईरानी मिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं, इमारतें मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंज़र पेश कर रही हैं। अब इसी दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक धमकी ये मौसूल हो चुकी है ईरान को कि आबनाए हार्मोज को अगर नहीं खोला गया तो फिर उसके बाद हम 48 घंटे का उन्होंने कहा कि हम अल्टीमेटम दे देते हैं। अगर नहीं खोला गया तो फिर उसके बाद पावर प्लांट्स जो हैं उस पर हम खौफनाक किस्म के हमले करेंगे। अब ये पावर प्लांट्स पर अगर हमले होते हैं तो ये बराह रास्त अवाम के साथ मुंसलिक होते हैं और इसका मतलब है कि अवाम के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला करने के मुतरादिफ है। जिस तरह पानी के जो प्लांट्स हैं उस पर जो अटैक किए गए और अब इस पर करने की कोशिश करेंगे तो इससे बराह रास्त अवाम जो है वो मुतासर हो गए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि हम आपको आज़ादी दिलवाना चाह रहे हैं, आप हमारा साथ दे दें, एहतजाज करें, हम आपको महफूज रखना चाहते हैं। अब वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान के लिए, ईरान के लोगों के लिए, ईरान को जहन्नम बनाने में पूरी इस वक्त जो है कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के दौरान जो है ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि दुश्मन के जहाज़ों के अलावा आबनाए हार्मूज से दीगर गुज़र सकते हैं, लेकिन दुश्मन और उसके सूरतकारों के कोई भी जहाज़ यहाँ से गुज़र नहीं सकते हैं। अगर किसी की हिम्मत है, तो वो आबनाए हार्मूज में आकर वो खुलवा कर लेके जा सकता है। अब इसी दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार नेटो से ये अपील कर चुका है कि आएँ और आप अपने ट्रूप्स भेज दें, अब आप हमारे लिए सपोर्ट करें, हम इसको खुलवा देंगे। लेकिन कोई भी इस वक़्त मानने के लिए तैयार नहीं, जिसमें फ्रांस, जापान और जनूबी कोरिया और बरतानिया, तरह-तरह हर मुल्क से इसने मिन्नतें की है, लेकिन कोई भी इस तरह जो हैं, इस आग से खेलने के लिए खुल के सामने आकर तैयार ही नहीं। अब इसी दौरान ही नाज़रीन आज एक बड़ा इंकशाफ ये सामने आ चुका है कि सऊदी अरब और यूएई ने बराह रास्त अब इस जंग में अमेरिका और इज़राइल की हिमायत करते हुए ईरान को एक सख्त सज़ा देने के लिए वो ग्राउंड में उतर चुके हैं। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मिडल ईस्ट आई एक मीडिया इदारा है, उसकी जानिब से एक आर्टिकल इस वक़्त शाया किया गया है। उस आर्टिकल में ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए। नाज़रीन, मिडल ईस्ट आई के इस आर्टिकल के मुताबिक इस आर्टिकल में ये कहा गया है
कि सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयर बेस से जो ताइफ के इलाके में मौजूद है, इसको खोल दिया है, जो मगरबी सऊदी अरब के एरिया में ये वाक़ है। और ये जो हैं किंग फहद जो एयरबेस है, ये ईरानी ड्रोन हमलों से निस्बतन ज़्यादा इसको महफूज़ समझी जाती है। और अब जो हैं, ये अमेरिका के लिए इसको खोल दिया गया है। यानी खोल दिया गया है, इसका मतलब ये है कि नाज़रीन, अब सऊदी अरब ने अमेरिका को इसकी इजाज़त दे दी है कि आप किंग फहद एयरबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मुझे खुद बताएं कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए जंगें इन दिनों पर दी जा रही हैं, वो आप बेहतर जान सकते हैं। अब इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि ये फैसला अमेरिका का सीनियर एहलकार अल्बरिच कल्बी के साथ जो है कल्बी के की सऊदी दिफाई वजीर खालिद बिन सलमान के साथ टेलीफोनिक जो राबता हो चुका था, अब उसके बाद ये फैसला किया गया है। और कहा गया है कि जब अमेरिका को इस वक़्त इज़ाफ़ी रिसाई और फ्लाइट की ज़रूरत पड़ चुकी है, तो उस वक़्त ये फ़ैसला किया जा चुका है। और ये भी कहा गया है इस आर्टिकल में कि ताइफ बेस जद्दा रेड सी पोर्ट के बिल्कुल ही करीब जो तवील ये मौजूद है। ये कहा गया है कि ये ताइफ में जद्दा जो रेड सी पोर्ट है, उसके बिल्कुल करीब है। और आर्टिकल में कहा गया है कि जो तवील जंग की सूरत में अमेरिका की सप्लाई और लॉजिस्टिक के लिए इसका एक कलीदी किरदार समझा जा रहा है। और इस वक़्त हज़ारों अमेरिकन ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं, वो एशिया से खित्ते की तरफ इस वक़्त जो हैं, आ रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त नाज़रीन अमेरिका को मज़ीद स्पेस सऊदी अरब फराहम कर रहा है ताकि ईरान के ऊपर मौसर तरीके से बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में ला सके। अब मुझे आप खुद बताएं, इस तरह सऊदी अरब पहले भी अपनी कई एयर बेसिस दे चुका है अमेरिका को, जो यकीनन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल अभी भी हो रही है। लेकिन अब दोबारा जो है इस तरह किंग फहद एयर बेस समेत दीगर स्पेसिस उसको जब फराहम करेगा ईरान के खिलाफ जंग के लिए, आप मुझे न्यूट्रल तरीके से खुदा को हाजिर नाजिर रख के कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या ईरान जो है जो हमले करेगा, तो फिर क्या वो दुरुस्त नहीं होंगे? आप खुद इस पर फैसला कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि सऊदी अरब और यूएई की पॉलिसियों में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। पहले वो जंग के खिलाफ थे, इस जंग को रोकना चाहते थे। लेकिन अब जो हैं ईरान की जानिब से जो हमलों में तेज़ी लाई गई, खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में जो बमबारी की है, अब उसके बाद है, वो अमेरिका को बेसिस इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा इजाज़त दे रहे हैं। और इस वक़्त ईरान के ऊपर हमलों की दोनों ममालिक सऊदी अरब और यूएई इस वक़्त सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका की कि आप करें हमले। और इस आर्टिकल के अंदर ही एक मगरबी एहलकार के स्टेटमेंट को भी शामिल करते हुए ये कहा गया है कि मगरबी एहलकार ने कहा है कि इस वक़्त रियास की सोच जो है वो तब्दील हो चुकी है और वो अमेरिका से ये डिमांड कर रहा है, वो ये चाहता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका मज़ीद हमले करें, यानी मज़ीद सज़ा दे दें, यानी ज़ोरदार किस्म के हमले करें। और ये रियास की ख्वाहिश है कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका मारे। ये इस आर्टिकल में शामिल किया गया है। आर्टिकल के मुताबिक ही नाज़रीन इस वक़्त वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ट्रंप के साथ पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल राबिते में हैं। और आर्टिकल में कहा गया है कि यूएई ने भी अमेरिका को ये वाज़ेह कर दिया है, बता दिया है कि हमें अब जो है इस जंग को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। कोई हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं, बस आप आगे बढ़िए। अब इसमें ये भी शामिल किया गया है आर्टिकल में कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद और यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो के दरमियान जो है बाकायदा टेलीफोनिक राबता भी हो चुका है और बातचीत हो चुकी है। और इस जंग में एक दूसरे को एतमाद में लेकर आगे कैसे बढ़ना है, कैसे इनकी अमेरिका की वो मदद कर सकते हैं, इस पर बात हो चुकी है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन सऊदी फॉरेन जो मिनिस्टर हैं प्रिंस फरहान, उसकी जानिब से भी ईरान के खिलाफ सख्त स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं और वो भी यही चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वक़्त जो है ईरान को टफ टाइम मिलना चाहिए। एक और अमेरिकी जो इंटेलिजेंस एहलकार हैं, उसकी स्टेटमेंट को शामिल करते हुए कहा गया है कि इस आर्टिकल में कि अमेरिका इस वक़्त जो है सऊदी अरब के ऊपर ये दबाव बिल्ड कर रहा है कि आप बराह रास्त जो है ऑफेंसिव हमले जो हैं वो करें ईरान के ऊपर। तो यूँ नाज़रीन इस वक़्त जो हैं अमेरिका और इज़राइल
تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں عرب ممالک کو اس جنگ میں شامل کروانے میں۔ اب براہ راست ایران کے اوپر اٹیک تو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے جہاں ابھی تک لاجسٹک جو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، انٹیلیجنس جو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، دیگر بیسس مزید جو اس وقت جو فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے جو فیصلے ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد ہے امریکہ پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ براہ راست حملے بھی شروع کرے۔ اب جو ہی یہ غلطی ان کی جانب سے کریں گے تو امریکہ اور اسرائیل یہاں سے ایگزٹ لیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، جو یقیناً انتہائی سمجھداری سے ایران کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور سعودی عرب کو بالخصوص کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ترکیہ کے کردار کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں تاکہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ